Hi all, this is Palak Naran studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So today we are going to start with a new chapter, that is breathing and exchange of gases, मतलब respiration in animals या फिर human beings more precisely, सब animals का नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ ऐसे याद करने वाला नहीं है, बहुत सिंपल स्वीट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, एक बार में समझ में आ जाएगा और फिर याद भी रह सकता है अगर आप ध्यान से सुनो तो. कुछ ऐसा बहुत हाई फाई चैप्टर नहीं है, कुछ एक दो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो चालू करते हैं इस चैप्टर के साथ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ऑल्सो मैं ये चैप्टर के साथ चालू करूँ उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वन शॉट वीडियोस बनाने के लिए, वो मैं बनाऊंगी वन शॉट वीडियो, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है फॉर प्रेपरेशन एंड शूटिंग एडिटिंग वगैरह जो भी है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम दो मेरे को. ऑल्सो अगर आप लोगों को कोई ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर है जिससे चालू करवाना है तो मुझे वो बता दो, तो मैं उसी से चालू करूँगी क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा, तो प्रायोरिटी वाइज चैप्टर चलेगा. और दूसरी एक और बात कि एनिमल किंगडम का चैप्टर जो है उसके आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग नोट्स पूरे चैप्टर की, जो आप एक दिन पहले या रिविजन के हिसाब से उसको पढ़ सकते हो. तो अगर वो चाहिए तो फिर लेट मी नो, तो मैं उसको जल्दी बनाना स्टार्ट करूँ. तो बस ये छोटी दो बात बतानी थी मुझे चालू करने से पहले. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सबसे पहले ये चैप्टर का नाम ब्रीदिंग है क्या रेस्पिरेशन है? तो ब्रीदिंग एक अलग चीज़ होती है और रेस्पिरेशन एक अलग चीज़ होती है. हम बचपन से ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों को एक ही चीज़ मानते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता. सबसे पहला डिफरेंस ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कि ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस और रेस्पिरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस. ब्रीदिंग में क्या क्या चीज़ें आती है? इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ फाउल एयर. मतलब ये फिजिकल प्रोसेस है, हमने सांस ली अंदर, सांस छोड़ी, तो ये हमने खुद से करा. तो इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर, ऑक्सीजन हम लोग ने लिया, और फाउल एयर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बोलना जा रहा है. अब रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस. इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? इसमें आता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ C6H12O6 टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर with the help of oxygen obviously. तो ये डिफरेंस है सबसे पहले तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का. ब्रीदिंग तो जो हम नॉर्मली सांस लेना सांस छोड़ना करते हैं, जो इनहेलेशन यानी सांस अंदर ब्रीद इन, एक्सहेलेशन यानी सांस बाहर ब्रीद आउट, ये नॉर्मल ब्रीदिंग है जिसके बारे में हम नहीं पढ़ने वाले. हमारा जो चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन पे, जो पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है अंदर हमारी बॉडी के लेवल में, स्टार्टिंग फ्रॉम द लंग अप टू द सेल्स, जो सब कुछ आता है रेस्पिरेशन में, जो हम पढ़ने वाले हैं आज. अब रेस्पिरेशन है ना, उसके 3 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप इज, मतलब हाँ ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. दूसरा इज इंटरनल रेस्पिरेशन और तीसरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन. मतलब क्या? यहाँ पे हम लोग ने सांस ली मुंह से, और मुंह से बोलो सॉरी नाक से, ये हमारा लंग है. लंग में ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियस, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो. ये एल्वियोलाई है. एल्वियोलाई से लेके जो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है उसमें जो हमारा एक्सचेंज हो रहा है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. Exchange of gases at the level of alveoli. यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है दैट इज
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, यहाँ पर तो सबसे पहले एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया, फिर वो लंग से बाहर चला जाता है। अब जो ऑक्सीजन अंदर आया, ये ब्लड वेसल है, हाँ, ये ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन अंदर आया तो कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास। हमारे एक्चुअली में टिश्यू को चाहिए होता है ऑक्सीजन, तो टिश्यू के पास भी एक एक्सचेंज होगा जिसमें ऑक्सीजन जो है टिश्यू के पास आएगा और जो टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड पिछली बार बनाया था वो बाहर छोड़ देगा। तो दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द लेवल ऑफ सेल। तीसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। C6H12O6 in the presence of oxygen will form H2O plus CO2 plus energy ATP। ठीक है, ये होगा सेल्यूलर लेवल में, मतलब जो सेल्स या टिश्यू जो ऑक्सीडेशन करेगी वो। अब ये तो इन जनरल मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन। आज का लेक्चर जो है वो मेनली बेस्ड है कि पूरा का पूरा जितने भी एनिमल्स हैं वो सब किस तरीके से ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब क्या ऑर्गन्स है उनके पास रेस्पिरेशन के लिए। ह्यूमन एज पर से विल स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हर एनिमल में डिपेंडिंग ऑन द लेवल अलग होता है। तो मतलब अलग किस बेसिस पे होता है, सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटेट इन द सेंस कि जो पानी में रह रहे हैं, जैसे कि फिशेस हो गया, तो फिशेस के पास क्या होता है, गिल्स होता है, पानी में रह रहे हैं इसलिए। रेप्टाइल्स जो है वो बाहर रह रहे हैं लैंड पे, इसलिए उनके पास क्या होता है, लंग्स होता है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जिनके पास लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि पॉरीफेरा हो गया, वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन करेंगे। और हायर जैसे कि हम ह्यूमंस, तो हम लोगों के पास क्या होता है, लंग्स होता है। अब ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, इसका हम डिटेल पढ़ेंगे कि हर कौन से फाइलम में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसको बाइफरकेट करेंगे, फाइलम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ऐसे कॉलम बना दो। सबसे पहला फाइलम कौन सा है, सबसे पहला है पॉरीफेरा, ये आप बोलोगे। पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये तीनों। अच्छा, मैंने टीनोफोरा की ना स्पेलिंग पिछली बार एनिमल किंगडम में ना गलत लिख दी थी बाय मिस्टेक। इतने मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि गलत है, स्पेलिंग लिखनी नहीं आती है। भाई, इंसानों मिस्टेक होती है। चलो, ये तीनों जो है वो वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए इन लोग में रेस्पिरेशन कैसे होती है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। कैसे होती है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब शांति से ऑक्सीजन अंदर लो, शांति से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लो, कोई मगजमारी नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू ही नहीं होते, कोई सिस्टम नहीं, कोई कनेक्टिव टिश्यू नहीं, कोई सेल्स नहीं जो आगे जाके रेस्पिरेशन करे प्रॉपरली, इसलिए यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन होती है। किसमें, पहले के 3 फाइलम में, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। दूसरा, इसके बाद क्या आता है, प्लैटीहेल्मिंथेस। और एस्कीहेल्मिंथेस। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में अगर फ्री फॉर्म है, 2 होता है, एक फ्री फॉर्म होता है और एक पैरासाइटिक फॉर्म होता है। फ्री फॉर्म तो सिंपल डिफ्यूजन ही करेंगे, फ्री है, कोई तो खास कारण होगा ना। और जो पैरासाइटिक फॉर्म होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं।
देखो नीचे से ऊपर ऐसे बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद क्या आता है? एनालिडा। इसमें अर्थवर्म और नीरिस। तो अर्थवर्म करता है रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट क्यूटिकल और नीरिस करता है थ्रू पैरापोडिया। अभी जो मॉइस्ट क्यूटिकल है वो एक्चुअली क्या होता है? वो है ना अर्थवर्म के बाहर एक थिन कवरिंग होती है विच इज मॉइस्ट और थिन कवरिंग होती है जो कि हेल्प करती है रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन बाहर निकालने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर रहने के लिए। ये एनालिडा हुआ। अभी नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। अगर एक्वेटिक हो तो कैसे होगा? गिल्स से होगा, ये तो हम सबको पता है। बुक लंग्स, बुक गिल्स, ये हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं पूरा। उसके अलावा कॉकरोच, उसमें क्या होता है? ट्रैकिया इंपॉर्टेंट है प्लस स्पाइरेकल्स। जो कॉकरोच के साइड पे स्मॉल ओपनिंग्स होती है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, प्लस उसके अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है। डिटेल में हम कॉकरोच में पढ़ते हैं, अभी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उसमें पढ़ लेना। ये हुआ सारा वर्टिब्रेट्स। अगर मैं इनवर्टिब्रेट्स की बात करूं तो फिशेस सबसे पहले, फिशेस, एम्फीबियंस, जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। फिशेस कैसे करती है? गिल्स के थ्रू। एम्फीबियंस अगर एक्वेटिक, मतलब वो दोनों एक्वेटिक भी होते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, तो एक्वेटिक के लिए गिल्स, और अगर लैंड पे रहते हैं तो लंग्स, मॉइस्ट क्यूटिकल होता है। उसके अलावा और क्या है वर्टिब्रेट्स में? रेप्टाइल्स, अब बाहर रहते तो अब क्या चाहिए इनको? लंग्स। अब ये क्योंकि इनके पास लंग्स है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी बैग। एक बैग की तरह होता है जो कैरी करता है। उसके बाद एव्स, मैमल्स, ये हमारे पास भी क्या होता है? हम सबके पास होते हैं लंग्स। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। इनिशियल जो होंगे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, वो बहुत लोअर इनवर्टिब्रेट्स है तो इसलिए सिंपल डिफ्यूजन। प्लेटीहेलमिंथस, एस्कीहेलमिंथस बी, फिर बोलोगे स्पेलिंग गलत है, ये भी लोअर है तो इसलिए फ्री फॉर्म वाले सिंपल डिफ्यूजन करोगे, पैरासिटिक फॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करोगे। एनालिडा जो है उसमें इंपॉर्टेंट अर्थवर्म और नीरिस। अर्थवर्म के पास मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, नीरिस के पास पैरापोडिया होता है जो रेस्पिरेशन के लिए मदद करता है। आर्थ्रोपोडा, उसके में एक्वेटिक की बात करें तो गिल्स, बुक गिल्स, लंग्स, ये सब चीज़ें होती है। और कॉकरोच में प्रॉपर ट्रैकियल सिस्टम होता है प्लस स्पाइरेकल्स भी होते हैं। ये कॉकरोच और अर्थवर्म तो आप अलग से भी पढ़ते हो तो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें गिल्स और लंग्स होंगे। गिल्स इसलिए मैंने यहाँ पे बताया जो पानी में रह रहे हैं वो गिल्स, बाहर जो रह रहे हैं वो लंग्स। एम्फीबियंस दोनों जगह रहते हैं तो वो गिल्स पानी के लिए और लंग्स लंग्स और मॉइस्ट क्यूटिकल लैंड पे रहने के लिए। और हम बर्ड्स और मैमल्स के तो लंग्स होते हैं, आपके और मेरे अंदर लंग्स है, ये क्या किसको पता है? हमें ही तो पता है। तो ये सिंपल सा है जो आपको ध्यान में रखना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फाइलम्स। अब ह्यूमन एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए सिंपल एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।